अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग का 12वां दिन शुरू हो चुका है, लेकिन इनमें से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए पूरी दुनिया में तमाम लोगों के अंदर ये जानने के लिए क्यूरियोस है कि अमेरिका, इसराइल और ईरान की इस जंग में कौन जीतेगा। और ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया है, जिसकी वजह से पूरे खित्ते में क्रूड ऑयल की तरसील बंद हो चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया का तकरीबन 25% ऑयल स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरता है। उस स्ट्रेट ऑफ हार्मुज बंद होने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में भी पेट्रोल की प्राइस में तकरीबन 55 रुपये इजाफा हो चुका है। और अगर ये जंग नहीं रुकती तो आने वाले दिनों में एक और बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में हर बंदा ये जानना चाहता है कि अमेरिका और ईरान की जंग कब ख़त्म होगी और इस जंग को कौन जीतेगा, क्योंकि एक साइड में तो वो अमेरिका है जो खुद को सुपर पावर समझता है। The United States of America is the most powerful nation on earth. जबकि दूसरी तरफ वो ईरान है जिस पर पूरी दुनिया ने पिछले 45 सालों से पाबंदियां लगाई हुई हैं, लेकिन फिर भी ईरान जिस तरीके से रिटेलिएट कर रहा है वो अनप्रेसिडेंट है। Carried out across the Middle East in just the past 24 hours. Another major strike reportedly hit the strategic Al Dhafra air base in the United Arab Emirates. तो आइए फिर आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका, इसराइल और ईरान की इस जंग को कौन जीतेगा, और अगर खुदा न खास्ता ईरान इस जंग को हार जाता है तो फिर क्या होगा। लेकिन अगर ईरान इस जंग को जीतने में कामयाब हो जाता है उसके बाद क्या होगा। क्या अमेरिका अपना सुपर पावर होने का स्टेटस बरकरार रख पाएगा या नहीं। Oh my God. 2024 के शुरू में एक चाइनीज़ प्रोफेसर जियांग ने 3 पेशेनगोइयाँ की थी। सबसे पहले इसने पेशेनगोई की थी कि 2024 के आखिर में होने वाले इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाएगा। One, that Trump would win. हालांकि जिस वक्त इसने ये पेशेनगोई की थी उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के कोई चांसेस नहीं थे, लेकिन जब 2024 के आखिर में ये इलेक्शन होते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप ये इलेक्शन जीत जाता है। और फिर प्रोफेसर जियांग ने ये प्रिडिक्ट किया था कि डोनाल्ड ट्रंप सदर बनने के बाद ईरान के ऊपर हमला करेगा। Two, that he would start a war with Iran. हालांकि प्रोफेसर जियांग ने जिस वक्त ये बात की थी उस वक्त इसके चांसेस बहुत ही कम थे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का पिछले 18 सालों से ये प्रिंसिपल स्टांस था कि अमेरिका को किसी के साथ ऐसे बिला फजूल में जंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन उस वक्त प्रोफेसर जियांग ने ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला लाजमी करेगा, और उसके साथ ही उसने तीसरी प्रेडिक्शन भी दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के ऊपर हमला तो करेगा लेकिन ईरान इस जंग को जीत जाएगा और अमेरिका ये जंग हार जाएगा। And three, that the US would lose that war. भी प्रोफेसर जियांग की पहली 2 प्रेडिक्शन तो 100% सच हो चुकी हैं। वो तीसरी प्रेडिक्शन भी सच होते नजर आ रही है कि अमेरिका और इसराइल ये जंग हार जाएंगे। I'm making 3 big predictions, right? First is that Trump will win in November. Second is that United States will go to war against Iran. And the third big prediction is that the United States will lose this war, which will forever change. अच्छा, तो भी सबसे पहले तो हम ये डिफाइन कर लेते हैं कि किसी भी जंग में जीत हार का मतलब क्या होता है, क्योंकि जीत का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने जाकर किसी दूसरे मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेना है। जब भी 2 ममालिक आमने सामने आते हैं उस जंग में दोनों के कुछ मकासद होते हैं, और उन दोनों में से जो भी अपने असल मकासद हासिल करने में कामयाब हो जाए तो वो जंग जीत जाता है। वो जो अपने असल मकासद हासिल नहीं कर पाए उसे पूरी दुनिया हारा हुआ तस्वर करती है। मिसाल के तौर पर 1965 में भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था। इस हमले के पीछे भारत का मकसद पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों पर कब्जा करना था, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज बहुत ही महारत से लड़ी और इस जंग में पाकिस्तान का मकसद अपना दिफा करना था, जबकि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना चाहता था। और फिर जब यूनाइटेड नेशन ने सीज़फायर करवाया तो इंडिया पाकिस्तान पर कब्जा करने में नाकाम रहा, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने बहुत ही बहादुरी से इनका मुकाबला किया था। और क्योंकि इंडिया अपने असल नताइज हासिल नहीं कर पाया जबकि पाकिस्तान अपना दिफा करने में कामयाब रहा, तो पूरी दुनिया ये बात मानती है कि 1965 की जंग को पाकिस्तान जीता था।
क्योंकि पाकिस्तान का मकसद दिफा करना था, जबकि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर कब्ज़ा करना चाहता था। और इसी तरीके से जब अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया तो इसके पीछे इनके 4 बड़े मकासद थे। नंबर 1, ईरान में रजीम तब्दील करना। नंबर 2, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को हमेशा के लिए ख़त्म करना। नंबर 3, ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोकना। नंबर 4, ईरान के प्रोक्सी ग्रुप्स को हमेशा के लिए ख़त्म करना। अभी इस जंग में अमेरिका के यही 4 बड़े मकासद थे। वो अलहदा बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के मिसाइलों को देखते हुए खुद घबरा गया है। अभी उसको खुद ये समझ नहीं आ रही कि उसने ईरान पर यह हमला क्यों किया है। कभी वो कहता है कि ईरान अगले 2 हफ्तों के अंदर एटम बम बनाने वाला था, इसीलिए मैंने ईरान के ऊपर हमला किया है। तब कभी वो कहता है कि हमने ईरान के अंदर जमहूरियत लेकर आनी है, इस्लामी इंतहा पसंदों को ख़त्म करना है, यानी कि वो एक बात के ऊपर कायम नहीं रह रहा। लेकिन अगर हम बुनियादी तौर पर देखें तो अमेरिका के ईरान के ऊपर हमला करने के पीछे यही 4 बड़े मकासद थे। तो ऐसी सूरत हाल में जब अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद कर दिया है तो तमाम डिफेंस एनालिस्ट्स का कहना है कि अगर ईरान अमेरिका के हमलों के बावजूद सर्वाइव कर जाता है और ईरान अपने नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनाई को और इस्लामी इनकलाब को बचाने में कामयाब हो जाता है तो ये अमेरिका की सबसे बड़ी हार और ईरान की सबसे बड़ी जीत होगी। अब इस जंग में ईरान के अंदर भले कितने ही लोग क्यों ना मारे जाएं, जब तक ईरान में इस्लामी रजीम तब्दील नहीं होता अमेरिका और इसराइल जीत नहीं सकते। अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप खुद इस जंग से तंग आ चुका है। अभी वो इस जंग से निकलना तो चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि ईरान उसको एक सेफ एग्जिट दे दे, लेकिन ईरान कुछ ऐसा कर नहीं रहा। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप की अभी परसों रात को एक वीडियो आई है जिसमें वो अपने वोटर्स को जाकर ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भाई अमेरिका तो ये जंग जीत रहा है, हमने आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद कर दिया है, हमने ईरान के 90% मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया है, ईरान जो 2 हफ्ते के अंदर न्यूक्लियर बम बनाने वाला था वो हमने ख़त्म कर दिया है, जितना भी वहाँ पर सामान था एटम बम बनाने का वो सब हमने ख़त्म कर दिया है। अब ईरान दोबारा ज़िंदगी में कभी भी एटम बम नहीं बना पाएगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस जंग से पीछे हटना चाहता है और उसके लिए वो कोई सेफ एग्जिट ढूंढ रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ईरान इस जंग के अंदर अकेला नहीं है। भले ही चाइना और रशिया बाकायदा तौर पर इस जंग के अंदर इंटर नहीं हुए, लेकिन वो पीछे रहकर ईरान को इंटेलिजेंस सपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान 100% एक्यूरेटली अमेरिका के फौजी अड्डों को निशाना बना रहा है। और जारी बात है पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI भी कहीं न कहीं ईरान को सपोर्ट तो ज़रूर कर रही होगी, क्योंकि ये पाकिस्तान की फ़ौज और हुक्मरानों की समझदारी है या दोहरा मेयार कि एक साइड में तो पाकिस्तान अमेरिका को सपोर्ट कर रहा होता है, जबकि दूसरी साइड में पाकिस्तान ही अमेरिका की जड़ें भी काट रहा होता है। फिर चाहे आप अफगानिस्तान का माजी क्यों ना देख लें, अभी अफगानिस्तान में अमेरिका को लाने वाला भी पाकिस्तान था और बाद में पाकिस्तान ने अमेरिका को यहाँ से भगाया था। वो अलहदा बात है कि आज के दिन अफगानी चाहे कुछ भी कह लें कि हमने यहाँ से अमेरिका को भगाया है, अभी इसके पीछे का असल मास्टरमाइंड कौन है ये पूरी दुनिया जानती है। 2025 में जब ईरान ने इसराइल के साथ 12 दिन की जंग लड़ी थी तो ज़ाहिरी तौर पर तो पाकिस्तान ने ईरान के लिए अपनी ज़मीनी फ़ौज या एयरफोर्स नहीं भेजी थी, लेकिन पाकिस्तान की एजेंसीज़ ने खुफिया तौर पर ईरान को सपोर्ट किया था। इसीलिए तो बाद में ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगे थे, जबकि ज़ाहिरी तौर पर पाकिस्तान ने ईरान के लिए कुछ नहीं किया था। دیروز در مجلس سنای پاکستان مسبب کردن که در قبال سیاست‌های زشت اسرائیل با ایرانند و در تمام جایگاه‌هایی که نیاز باشه با ما خواهند بود. देखिए अगर तो ईरान का ये मौजूदा रजीम सर्वाइव कर जाता है और आने वाले दिनों में जैसे तैसे करके ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर हो जाती है तो ये अमेरिका के लिए डूब मरने का काम होगा, क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया और अमेरिका अपने फ़ौजी अड्डों का दिफा करने में ही नाकाम रहा, अगर ईरान का ये मौजूदा रजीम सर्वाइव कर जाता है तो अमेरिका अपना सुपर पावर होने का स्टेटस बरकरार नहीं रख पाएगा और पूरी दुनिया ईरान को एक मजबूत मुल्क के तौर पर देखेगी। अल्लाह हाफिज़।